गुड इवनिंग दोस्तों। बिजनेस स्टडीज का पेपर हो चुका है और मेरे पास भी है बिजनेस स्टडीज का पेपर और पीडीएफ भी मैंने बिजनेस स्टडीज की खोल रखी है। आइए जल्दी से बिजनेस स्टडीज के पेपर का रिव्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, ये जो पेपर है बिजनेस स्टडीज का जो आज आया है, दैट इज एन आई ओपनर और इसने मिथ तोड़ दिया है बिजनेस स्टडीज का कि बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल पेपर है, रटेंगे काम हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं। पेपर इतना जबरदस्त आया है कंसेप्ट बेस्ड कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप इस पेपर को क्रैक कर पाओगे, वरना आपका पेपर मिस भी हो सकता है और आप ढंग से अटेंड भी नहीं कर पाओगे। आइए जल्दी से देखते हैं पेपर कैसा था। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू थे, इसके अलावा 60 मार्क के 3 मार्क्स 4 मार्क एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। उसमें अगर आप देखोगे केवल 4 to 5 एमसीक्यूज थे जो डायरेक्ट बेस्ड थे। इसके अलावा इफ यू विल सी असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, अनदर केस स्टडी स्टेटमेंट बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी डायरेक्ट, एक डायरेक्ट और दिखा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो इट इज आल्सो कंसेप्चुअल बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, केस स्टडी, अनदर केस स्टडी, एक डायरेक्ट। तो हमें 5 एमसीक्यूज इन शॉर्ट डायरेक्ट दिखे। इसके अलावा 15 एमसीक्यूज आप देखो कि 75% जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन है वो भी पूरे कंसेप्ट बेस्ड आए हैं और वो ऐसे आपको दिखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी आई है एक एक मार्क के लिए। दूसरा चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक ये 3 मार्क्स का डायरेक्ट, फिर केस स्टडी, एक और 3 मार्क्स का डायरेक्ट, 6 मार्क्स हो चुके हैं, फिर केस स्टडी 10 का डायरेक्ट, 14 डायरेक्ट, फिर केस स्टडी, अनदर केस स्टडी। और अब केस स्टडी का साइज देखोगे तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम में बच्चा पैनिक कर जाएगा अगर उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अनदर केस स्टडी डायरेक्ट, तो 26 मार्क्स का डायरेक्ट आया है एंड 5 एमसीक्यू, तो 30 अराउंड पूरा डायरेक्ट बेस्ड पेपर आया है हमारा। इसके अलावा 50 अराउंड 50 मार्क्स पूरा केस स्टडी एंड कंसेप्ट बेस्ड है। आप देखो आगे भी केस स्टडी है। तो इससे एक बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई साहब सीबीएसई हैज मूव्ड ऑन, थ्योरेटिकल पेपर नहीं आएगा, कंसेप्चुअल बेस्ड है और केस स्टडीज भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की पूछी गई है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। दूसरी बात, एमसीक्यूज में केस स्टडी तो है ही, असर्शन रीजनिंग भी है, स्टेटमेंट बेस्ड भी है, पिक्चर बेस्ड भी है, मैच द फॉलोइंग भी है। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिजनेस स्टडीज का पेपर खराब हो गई। और मेरे पास दो तरह के बच्चों के रिव्यूज भी आए हैं। एक जिनके कंसेप्ट क्लियर थे कि सर हो गया, पेपर अच्छा हुआ आपकी वजह से, थैंक यू सर। और एक ऐसे बच्चा है जिन्होंने कंसेप्ट जिनके क्लियर नहीं थे, जिनने पढ़ाई ढंग से नहीं करी या फिर रटा, उनका इतना अच्छा पेपर नहीं होगा। इनफैक्ट ये 50 मार्क्स 30 मार्क्स का डायरेक्ट तो है ही, 50 मार्क्स का केस स्टडी, बट इट इज स्टिल अ वेरी लेंथी पेपर। तो ओवरऑल अ वेरी गुड पेपर फ्रॉम सीबीएसई, नॉट एन इजी वन। जैसे 1-2 साल पहले बीएस के पेपर फिर भी इजी आए थे, इस बार बिल्कुल भी इजी पेपर नहीं है, मिडिल से अच्छा मैं बोलूंगा पेपर है। बहुत टफ भी नहीं है, मैनेजेबल है, मिडिल से ऊपर है, लेकिन उन्हीं के लिए मैनेजेबल है जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने रटा नहीं था। चलिए जैसा भी हुआ बिजनेस स्टडीज का पेपर, नेक्स्ट पेपर पे मूव करिए। ऑल द बेस्ट।